Praise the Lord, Hallelujah, Rikalabahashan Thalarazi। मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावंद का खादम कमर सैमुअल। आज का जो मेरा उन्वान है वो है औलाद की तरबियत। आइए कलाम पाक की रोशनी में कलाम खुदा से सीखते हैं। क्या ही खूबसूरत बात बुजुर्ग सुलेमान इमसाल 22 बाब उसकी 6 आयत मुकद्दस में लिखते हैं कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत बात बुजुर्ग सुलेमान इमसाल की किताब में लिखते हैं कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मुड़ेगा। मेरे अजीजों, लेकिन हम लोगों को इधर एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है। हम समझते हैं कलाम मुकद्दस कहता है शायद लड़के की ही इस राह पर तरबियत कर, बेटियों का इसमें कोई किरदार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी बात को बुजुर्ग सुलेमान ज़बूर 127 उसकी 3 आयत मुकद्दस में वाज़े तौर पर क्लियर करते हैं कि देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत बात वाज़े तौर पर बयां होती है कि देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर। जब औलाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसमें बेटी और बेटा दोनों शामिल हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत कलाम मुकद्दस है, कलाम खुदा है जो अपनी तफसीर आप बयां कर देता है। हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस हमें कंफ्यूज होने ही नहीं देता, हर एक चीज को अया करता है, आपसे बात करता है। रिकला बहशन थालरस। मेरे अजीजों, इसलिए अपनी बेटियों और बेटों की तरबियत यकसा पैमाने पर करें, उसी तरह करें जिस तरह बेटों की करते हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि ये लिखा है पेट का फल उसकी तरफ से अजर है, यानी कि ये आप लोगों के लिए इनाम है, ये हमारे लिए इनाम है पेट का फल। क्योंकि लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छे दरख्त पर अच्छा फल लगता है, जबकि बुरे दरख्त पर खुदा में यीशु फरमाता है बुरा दरख्त लगता है। इसलिए अगर हम खुदावंद के आइन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कलाम के ताबे हैं, हम रास्तबाज हैं, हम सादिक हैं, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि सादिक की औलाद जमीन पर जोरावर है। हालेलुया, क्या ही खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस बयां करता है कि सादिक की औलाद जमीन पर जोरावर है। और हम एक और चीज सीखते हैं कि जब हमारे पास औलाद नहीं है, जब फॉर एग्जाम्पल हमारी न्यूली शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, तो हम ईमान से उस ब्लेसिंग को हर रोज खुदावंद के हुजूर रखें। जिस तरह हन्ना ने औलाद होने से पहले ही खुदावंद के हुजूर एक अहद कर दिया था। उसने कहा था आए खुदावंद तू मुझे औलाद दे, मैं तब तक उसे दूध पिलाऊंगी, वो तब तक मेरी गोद में रहेगा, लेकिन जिस दिन से मैं अपना दूध उसको छुड़ाऊंगी वो तेरे हुजूर कर दूंगी, वो तेरा हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें भी खुदावंद के हुजूर, चाहे हम औलाद वाले हैं, चाहे हम औलाद अभी हमें नहीं मिली, लेकिन ईमान से जिन लोगों की, जिन बेटियों की औलाद नहीं है, ईमान से इसको रिसीव करें और खुदावंद के वादे उसे याद कराएं। उसने कहा पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। को आए खुदावंद तूने वादा किया है कि ये तेरी तरफ से अजर है, मुझे इनाम को दे, मुझे इस इनाम को हासिल करना है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। आए खुदावंद कदूस मुझे इस नेमत से माला माल कर, क्योंकि तेरा वादा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिराज और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है।
اس لیے میرے عزیزو، یہ باتیں ہمیں تبھی سمجھ آتی ہیں جب ہم کلام مقدس کے آئین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جب اس کی ہم تابع ہوتے ہیں، جب روح اور سچائی سے ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں۔ خداوند ان تمام بھیتوں کو آپ کی زندگی میں عیاں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ایمان سے جن لوگوں کی اولاد نہیں اس کو ریسیو کریں یسوع کے نام سے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں آج جو اس کلام کو سن رہا ہے وہ اس کلام کے وسیلہ سے شفایت پائے گا، کہ کلام خدا کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، کیونکہ لکھا ہے جب میں بے وجود مادہ ہی تھا تو تو نے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج خداوند پر توکل کیجئے، آج خداوند سے عہد کیجئے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اور جن لوگوں کی اولاد ہے، کہو خداوند میں تیرے آئین کے مطابق اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی پرورش ہے خداوند قدوس، میں اس کی تیرے آئین کے مطابق کروں گی یا کروں گا۔ بات یہ ہے عہد تو کیجئے، خداوند کے حضور جھکیے تو صحیح، جھکے پھلوں درختوں کو ہی پھل لگتے ہیں، آپ جھکیں، خداوند آپ کو جھک کر اٹھائے گا۔ اس نے کہا آئے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ اس کو راہ بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، اس کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بھی اس ملک میں دراز کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بات ساری گھوم کر کلام مقدس پہ آتی ہے کہ کیا ہم اس کے تابع ہیں؟ کیا مسیح یسوع ہم میں ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہے وہ تمام نعمتوں سے مالا مال ہے، کیونکہ لکھا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ تو پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے، انعام تبھی ملے گا جب اس کی بادشاہیت کو ڈھونڈیں گے۔ دین یہود میں جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تمام رسول، شاگرد، تمام انبیاء، تمام مقدسین دین یہود سے ہیں، اسرائیل سے ہے، لیکن وہاں پر وہ اس چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، کلام مقدس کے مطابق اپنے زندگی کو تابع میں رکھا ہوا ہے، وہ کلام مقدس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جب وہاں پر یہودی بیٹیوں کو خداوند پھل لگاتا ہے، وہ اسی دن سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حمد و ثنا کے گیت گاتی ہیں، اسے خداوند کے حضور میں رکھتی ہیں، اور جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جو دودھ کی پہلی بوند ہوتی ہے وہ کہتی ہیں ہم اسے شریعت کا دودھ پلا رہی ہیں۔ کلام مقدس میں پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9 سے 20 آیات مقدس کو پڑھیں تو اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم اسے شریعت کا دودھ پلا رہی ہیں، وہ ان کو بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے، دودھ پلاتے ہوئے کلام مقدس کی آیات کو پڑھتی ہیں اور حمد و ثنا کے گیت گاتی ہیں اور اپنے گود ہی سے اسے خداوند کے حضور میں لاتی ہیں، خداوند کے تابع لاتی ہیں۔ وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے اور انسان کی اولاد ہر ایک چیز کو سمجھتی ہے، چاہے وہ اس وقت بول نہیں سکتی، لیکن احساس اور اس میں ہر ایک چیز کی پراپر ابیلٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کی نعمتیں ہوتی ہے، سننے کی نعمت ہوتی ہے، دیکھنے کی نعمت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کو چکھنے کی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج سے عہد کر لو کہ ہم اپنی اولاد کو، چاہے وہ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے یا ابھی خداوند کی طرف سے مرضی نہیں ہے، لیکن خداوند کے تابع ہو جائے، اس کی مرضی پوری ہوگی۔ کلام کہتا ہے خداوند کے تابع ہو جائیں، تبھی آپ کے ارادے قائم رہیں گے میرے عزیزو۔ وہاں پر بچہ جب اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے وہاں پر وہ کرتے ایسا ہے کہ وہ جس دن پہلے دن بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو استاد ہوتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ وہ پہلے دن اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، اور جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ جو روٹی پہلی بنتی ہے اس کے اوپر آیات لکھتے ہیں، جیسے آج بھی ہم دیکھیں افغانستان، عراق، ایران پر روٹیوں پر نقشے بنے ہوتے ہیں، ایسے ہی دین یہود میں
वो रोटी जो फर्स्ट बनाते हैं, मदरसे के पहले दिन जब बच्चा जाता है तो वो बच्चा उसी घर में रह जाता है, उस्ताद के घर में, और वो रोटी के ऊपर आयात लिखते हैं। और वो जब बच्चा खाता है तो उसका उस्ताद, उसका टीचर उसे कहता है कि कहो कि मैंने तेरे कलाम को खा लिया है, तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है। और जब उसको कलम चलाना सिखाते हैं तो उस तख्ती के ऊपर आयात मुकद्दस को लिखते हैं, और बाद में उसके ऊपर रवायत तारीख बताती है कि शहद का लेप करते हैं। और आप जानते हैं कि शहद जब उसको बारीक तह में लेप किया जाता है तो ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है। तो कहते हैं इसके ऊपर लिख, और लिखना इस तरीके से है कि उस कलम को अपने मुंह पे उसको हल्का सा थूक लगाकर और उसको लिखना है, और इसी प्रैक्टिस से उसको मुंह में लगाना है। जैसे लॉलीपॉप बच्चे खाते हैं तो वो ऐसे बच्चे जब करते हैं तो उनका मुंह मीठा होता है, और उस्ताद कहता है बच्चों ऐसे कहो, मैंने तेरा कलाम तो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया। बेशक खुदावंद का कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। वो हमें बाज़-औक़ात कड़वा तो लगता है सुनने में, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो शहद से भी ज्यादा मीठा किरदार अदा करता है, क्योंकि वो आग से ताया हुआ कलाम होता है। वो कभी बेतासीर नहीं लौटता। लोग कहते हैं कलाम बदल गया है, मैं कहता हूं जो ये पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस चीज का अहद कर लें, जिन बेटों की औलाद नहीं, उसे खुदावंद के हुजूर रख लें। ऐ खुदावंद, जब तू मुझे औलाद देगा, जब मुझे पेट का फल देगा, वो बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं तेरे नाम करूंगा, मैं तेरे नाम करूंगी। ऐ खुदावंद, मैं तेरी खादमा बनाऊंगी, ऐ खुदावंद, मैं उसे तेरा खादम बनाऊंगा। अहद करें, देखें, आज ताबेदारी में आ जाएं, खुदावंद के हुजूर झुक जाएं, खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। वो कहता है तो अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, पहले उसकी बादशाहियत की तलाश करें, ये तमाम चीजें आपको इनाम में मिल जाएंगी, क्योंकि वादा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मेराज और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। आज अपने बच्चों की तरबियत कलाम के आइन के मुताबिक करें, बचपन ही से उन्हें सिखाएं, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा मेरी बहनें जानती हैं, मेरे भाई जिन्हें शौक है वो भी जानते हैं कि जब छोटी डाली होती है उसे धागे से बांधा जाता है, और जिस सिमत में उसको बढ़ाना होता है उसको उसी सिमत में धागे से बांध दिया जाता है, और एक टाइम आता है वो बड़ा हो जाता है तो उधर ही वो मजबूत हो जाता है। इसलिए बचपन से बच्चे की जिस तरीके से तरबियत करेंगे, बच्चा उसी में ढल जाएगा। बड़े होकर हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, वो हमारी अपनी गलती है। हमने जिस राह पर उसकी तरबियत की है वो उसी पर चला है। बच्चा वो करता है जो माँ बाप करते हैं, जो माँ बाप करते हैं बच्चा वही करता है। कभी ना सोचिएगा कि जो हम उसे सिखाएंगे वो करेगा, वो करेगा जो घर में हो रहा है। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।